सभी को नमस्कार। देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखेंगे नवंबर 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले है डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि में देखिए कुल 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये अभी हाल ही में घोषणा की गई थी, जिसमें से अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा इन दोनों को 3 करोड़ रुपए इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। और बैडमिंटन में वेदिका शर्मा, जिनका खेल देखिए राइफल शूटिंग, इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और इनको 1 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से कुल 7 करोड़ रुपए डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को दिए जाएंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगी, परीक्षा में इनका खेल पूछा जाएगा। अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा दोनों बैडमिंटन से, वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग से। फिर देखिए 6 नवंबर 2022 को महारोर राजस्थान का आयोजन कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 जिसके अंतर्गत दिया गया है गंगानगर गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को। 28 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नवाचार सेव का प्रारंभ कहां से किया गया? अलवर से। और किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से सेव प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ किया गया है अलवर जिले से। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, अभी हाल ही में घोषणा की गई थी कि गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इसमें देखिए सदस्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और उनके साथ 5 सदस्य। तो इस प्रकार से आप इनके सदस्यों की संख्या को जरूर ध्यान में रखिएगा। जो नवीनतम गठन किया जाएगा राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। फिर आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मानगढ़ धाम की गौरव गाथा एक कार्यक्रम हुआ, उसमें शामिल हुए थे। तो यह आयोजित किया गया मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है, इसलिए वहीं पर इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 में तीसरी ट्रेन रवाना की गई है। भगत की कोठी जोधपुर से रामेश्वरम के लिए ये रवाना की गई है। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर में। ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर के पद पर देखिए तीसरी बार कार्यभार संभाला किसने? सौम्या गुर्जर ने। तो पूछा जा सकता है, चर्चा में रही सौम्या गुर्जर, जिन्होंने नगर निगम जयपुर का महापौर के पद पर तीसरी बार कार्यभार संभाला। नवंबर 2022 में किस जिले में ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया गया? तो यह भी हाल ही में नवंबर 2022 में मनाया गया है, अलवर जिले में। और 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी की गई भरतपुर के द्वारा। तो ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ट्रांसजेंडर उत्सव अभी मनाया गया अलवर जिले में, सौम्या गुर्जर। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये जोधपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। फिर आगे है 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? देशनोक बीकानेर में। और दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आत्माराम भाटी को, जिनका संबंध बीकानेर जिले से है। और इनकी रचना देखिए पूछी जा सकती है, परनिंदा समरस काहू नाही, इस प्रकार की रचना के लेखक कौन है? आत्माराम भाटी। देश का प्रथम स्नेक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो वो कोटा जिले में बनाया जा रहा है। 11 से 13 नवंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 11 से 13 नवंबर को। और नवंबर 2022 में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया उमेश मिश्रा ने। क्रमांक पिछली परीक्षाओं में कई में क्रमांक पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने देखिए मोहनलाल लाठर का स्थान है वो ग्रहण किया है। तो ये कई बार जरूरी नहीं कि उमेश मिश्रा इस प्रकार से जिन्होंने पदभार ग्रहण किया उनका नाम ही पूछा जाए, उनका क्रम और उसके अलावा उनसे पहले इस पद पर कौन थे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण चर्चा में रहा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया। और बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान है वो चलाया गया जयपुर पुलिस के द्वारा। लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा कहां पर बनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो वो बनाया जाएगा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया गया दहमी कला जयपुर में। चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किस जिले से किया गया? ये बीकानेर जिले से शिक्षा मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को वो हाल ही में प्रारंभ किया गया है। और किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो शौकत उस्ता को। ये भी परीक्षा में कई बार पहले पूछा गया प्रश्न है।
भारत के प्रथम डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये सम्मानित किया गया धर्मेंद्र भल्ला को। ये पुरस्कार होते हैं चर्चित, ये भी इनसे संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा महक शर्मा, देखिए इनका संबंध किस खेल से, क्योंकि इनका अभी हाल ही में भारतीय टीम में चयन किया गया, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम यह अभियान कहाँ पर चलाया गया? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए प्रथम तैरता पांटून पंप किस बांध पर लगाया जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध पर। और हाल ही में ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि 2 विद्यालय जिनको राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन कौन से हैं? देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। ये जरूर आप ध्यान में रखने आपको, इन दोनों ही विद्यालयों को अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर वो स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई हेतु एक दिन तय गया, कौन सा? गुरुवार का। और इंदिरा गांधी राजीव गांधी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा किया गया, चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके अलावा आगे देखिए, किस रचना को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया? उमादे को। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे दिया गया? इला अरुण को। और अब ये ऊंट संरक्षण योजना है जिसके अंतर्गत सहायता राशि कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये। ये भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा देखिए, अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 ये किसे प्रदान किया गया? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? करवड़ जोधपुर में। किसके द्वारा रखी गई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 ये किसे प्रदान किया जाएगा? इकराम राजस्थानी को। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है? तो देखिए जैसलमेर, नागौर और पाली जिले में। और ये प्रश्न भी पहले परीक्षा में आ चुका है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया बसंती लाल बाबेल को। और वर्ष 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित किया गया पुनीता शर्मा को। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का एक स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 295वां। और राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहां पर बनाए जाएंगे? बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। जोधपुर, जयपुर और कोटा जिले में ये राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। फिर देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय ने किस गांव को विकसित करने के लिए अभी हाल ही में गोद लिया? तो ये टांटियावास को लिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना का दोनों के बीच गरुड़ सप्तम का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। अब ये देखिए संस्करण कौन सा है? गरुड़ सप्तम यानी 7वां संस्करण इसका। और वर्ष 2021 के लिए मानक अलंकरण से सम्मानित किया गया संगीता शर्मा को। और 5 से 7 नवंबर 2022 को देखिए वागड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? सागवाड़ा डूंगरपुर में। जोधपुर स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा देखिए विद्युत की समस्याओं के समाधान के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है विद्युत आपके द्वार अभियान। तो ये किस जिले में चलाया गया? ये जैसलमेर जिले में चलाया गया। इंडिया स्टोन मार्ट आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? सीतापुरा जयपुर। कहां पर? एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन है वो किया गया है। और 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जिसका नाम देखिए जहां ए खुसरो, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये इसका आयोजन जयपुर जिले में किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये दोनों ही योजनाएं आपके देखिए परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की देखिए अभी हाल ही में चर्चित रही है। और दोनों की शुरुआत ही नवंबर 2022 को की गई है, 29 नवंबर 2022 को, जिसके अंतर्गत देखिए इसके अंदर क्या है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर दूध, ये अपडेट किया गया मंगलवार और शुक्रवार। कौन से बार को है? मंगलवार और शुक्रवार। और इसके अलावा देखिए इसमें कक्षा 1 से 5 तक 150 ml, 6 से 8 तक 200 ml। और बजट इस पर क्या है? 476.44 करोड़ रुपए इस पर बजट है वो रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कक्षा 1 से 8 तक के लिए इसके लिए बजट कितना रखा गया? लगभग 500 करोड़ रुपए। तो ये दोनों ही योजनाएं जिन इसके अंतर्गत देखिए 2 सेट दिए जाते हैं,
विद्यार्थी को पोशाक सिलवाने के लिए, तो ये भी, और बाल गोपाल दूध योजना, इन दोनों की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को है वो की गई है। अब देखिए बजट, अभी जो नवीनतम बजट जारी किया गया है वहाँ पर इस योजना में ये सप्ताह वाला हटा करके अब सभी दिन इसका दूध है वो पिलाया जाएगा, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत पहले मंगलवार और कौन सा वार था, शुक्रवार, अब इसके स्थान पर देखिए यहाँ पर मंगलवार को हटा करके बुधवार और शुक्रवार कर दिया गया। वो जरूर आपको ध्यान में रखना है। इतनी अपडेट जो की गई थी अभी हाल ही में वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। लेकिन जो नवीनतम बजट है उसमें घोषणा की गई कि हर दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनका संबंध है शूटिंग से, और साक्षी कुमारी, इनका संबंध है कबड्डी से। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, ये जोधपुर जिले में किया गया। कई बार चर्चा में परीक्षा में आया है, देखिए ये। और देश का प्रथम राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। इसके अलावा आगे है, हाल ही में राजस्थान से हस्तशिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया 5 व्यक्तियों को, जिसमें वर्ष 2019 का आपको याद रखना है मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल को। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन किया गया उदयपुर जिले में। और देखिए गोपाल रत्न पुरस्कार पूछा जा सकता है 2022, ये सम्मानित किया गया। इससे हरि सिंह गोदारा, इनका संबंध किस जिले से है, गंगानगर जिले से। इसके अलावा ये युद्धाभ्यास देखिए भारत व ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास, जिसका नाम है ऑस्ट्रो हिंद 2022, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो तैयार किया गया था, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। कोई भी युद्धाभ्यास आपका वो वहाँ पर छूटेगा नहीं, सभी की चर्चा एक साथ की गई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और सभी एक साथ याद करने में आसानी रहे। हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, 5 को। और दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, जिसका नाम है शत्रुनाश, इसका भी आयोजन कहाँ पर किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कौन कौन से, ऑस्ट्रो हिंद और शत्रुनाश, दोनों का ही आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर किया गया, जो बीकानेर जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए पिछले माह का जो हमने करंट अफेयर्स किया वहाँ पर एक स्लाइड मिस हो गई थी, एक तो राजस्थान रत्न और दूसरा ये गांधी सद्भावना पुरस्कार। वैसे इनकी चर्चा हमने पुरस्कार का जो स्पेशल वीडियो तैयार किया था वहां पर इनकी की थी कि राजस्थान रत्न से किन किन को सम्मानित किया गया और गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। और इनसे संबंधित एक प्रश्न आरपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में पूछा गया था। विकल्प में 4 विकल्प आपको ऐसे दिए जाएंगे, जिनमें से एक विकल्प में राजस्थान रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम न होकर के गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों को स्पेशली आप जरूर याद कीजिए। दोबारा से भी ये प्रश्न देखिए यहाँ से बनेगा आगे आने वाली परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।